transversal is a line which intersect two or more lines in distinct points. और इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? इस ट्रांसवर्सल के ये 3 लाइंस जो पार्ट कर रही है या सेगमेंट्स बना रही है, दैट इज AB एंड सेकंड इंटरसेप्ट इज BC. तो इस थ्योरम पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डायरेक्टली प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट आस्क्ड frequently, but numericals based on this theorem can be asked for 2 or 3 marks, and questions based on combined concepts means इसके साथ कोई भी और concept join करके वो आपको 4 marks तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देखो बच्चों, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी थ्योरम है उसका हमें मीनिंग देखना है. थ्योरम क्या है? 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. तो थ्योरम क्या बताता है? जब भी ये 3 पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो भी ये इंटरसेप्ट्स इन ट्रांसवर्सल पे बनते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है. इसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं. जो ये 3 पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल के जो सेगमेंट बनाती है इसे हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं. तो ये इंटरसेप्ट्स का रेशियो यानी AB अपॉन BC is equal to ratio of intercepts made on any other transversal by the same 3 parallel lines यानी PQ upon QR. ये हमें प्रूव करना है. तो बच्चों इसके लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमने PC ज्वाइन किए और ये PC इस लाइन M को D में इंटरसेक्ट करती है. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है. तो अगर मुझे प्रूव करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, तो बच्चों यहाँ पे भी हमें BPT का इस्तेमाल करना होगा या यूज करना होगा. तो हम क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पे हम फर्स्ट ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACP. इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे इस AP को BD क्या है? पैरेलल है. यानी BPT में जैसे है ट्रायंगल के वन साइड को वन लाइन क्या है? पैरेलल है. तो वो क्या करेगी? ये 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा? PD अपॉन DC. ओके, और सेकंड हमें ये ट्रायंगल लेना है PCR. इसमें भी देखो ये DQ पैरेलल है CR के. क्यों? अगेन ये 3 क्या है? पैरेलल लाइंस है, इसलिए DQ पैरेलल CR है. यानी ट्रायंगल के वन साइड को अगर वन लाइन पैरेलल है तो वो इन 2 साइड्स को क्या करने वाली है? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. यानी PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR आएगा. ये 2 इक्वेशंस जब हम देखेंगे उसमें हमें PD अपॉन DC कॉमन नजर आएगा. और अगर 2 इक्वेशंस की वन साइड इक्वल है तो हम सेकंड साइड इक्वल कर देंगे. यानी हम ये दिखाने वाले हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ओके, इतना सिंपल है बच्चों. देखो अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो लिखेंगे और समझेंगे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे L पैरेलल M पैरेलल N जो हमें गिवन है. L पैरेलल लाइन M पैरेलल N, इसका रीजन है गिवन. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 2 ट्रांसवर्सल है उनका भी नाम लिख देंगे. T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स. ये भी हमें दिया है, इसका रीजन भी गिवन. ओके, अब हम लेंगे हमारा फर्स्ट ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ACP BD क्या है? AP को पैरेलल है. BD पैरेलल AP, therefore by BPT से क्या होगा? अगर वन साइड को वन लाइन पैरेलल है देन इट विल इंटरसेक्ट दीज 2 साइड्स इन इक्वल रेशियो. तो रेशियो क्या आएगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू आएगा PD अपॉन DC. PD अपॉन DC ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गया बाय BPT. अब बताओ बच्चों हम सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? दैट इज ये ट्रायंगल होगा PCR. In triangle PCR, again DQ is parallel to CR. DQ parallel CR. अगर DQ parallel CR है तो अगेन बाय BPT हम लिख सकते हैं ये अगर इसे पैरेलल है तो ये 2 साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. तो PD अपॉन CD इज इक्वल टू PQ अपॉन QR आएगा. तो देयरफॉर बाय BPT हम वो रेशियो भी लिखेंगे PQ अपॉन QR
पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आएगा पीडी अपॉन डीसी। ये इक्वेशन हमारा सेकंड आ गया है। अब फर्स्ट एंड सेकंड अगर हमने देखा तो पीडी अपॉन डीसी यहाँ पे भी है, पीडी अपॉन डीसी यहाँ पे भी है, यानी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो वैसे हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया है बच्चों।